जो तुम्हारे बीच में मैरिड है ना, उनसे पूछो, आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज जमीन आसमान का अंतर है बेटा। कोई कितना ही कहता हो कि हम पढ़ा देंगे जी, हम बहुत अच्छा माहौल देंगे, नहीं बेटा, नई चीज मिलती, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ही आनी है। तो जब तक अपने घर हो ना, इस टाइम को, मेरी बात को तुम बाद में जाके पछता के मत याद करना, इसको ऐसे याद करना कि मैम ने सही डायरेक्शन दी, हमें समझ में आ गया। जो लड़की अपने घर रह के लग सकती है ना बेटा, वो तुम कितना ही अच्छा अमीर ससुराल हो, वहां जाके तुम मेहनत नहीं कर पाओगी, वहां जिम्मेदारी हो जाती है, आपको सुबह उठना ही उठना पड़ेगा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का स्टडी व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जो मोटिवेशन लाइन आपको सुनाई गई है वो उन सभी लड़कियों के लिए है जो सीरियस नहीं है, ठीक है। तो आपको यही बता सकती हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं प्रिपरेशन करती हूँ, तो उसके बाद कितनी डिफ़िकल्टी होती थी, बहुत सच्चाई है। मैं इन मैम की बात बहुत अच्छे से मानती हूँ। मैम ने ये एक बात बहुत ही ज़्यादा सही कही है कि आप कितने भी अमीर फैमिली में आपकी शादी हुई हो और आपके कितने भी हस्बैंड सपोर्टेड हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी आपको करना ही पड़ता है। आपका चाहे मन हो या नहीं हो, फिर भी आपको करना, बट उसमें खुशी भी मिलती है, समझ रहे हो। मतलब इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्टडी वाला टाइम है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए और शादी से पहले अच्छी जगह लग जाइए, क्योंकि बात तो बात ही होता है, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या किस तरीके से मैं अपनी स्टडी पूरे दिन करती हूँ और आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। सेकंड चीज़ ये कि हम मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि मेंस के आंसर राइटिंग जो मैं कर रही हूँ किस तरीके से करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी आज 5 बजे। मैंने रात को भिगोए थे बादाम, कुछ काजू। तो मेरा आज का जो ब्रेकफास्ट, तो गाइज ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, बादाम एक। ओके। सो या मैं फ्रेश होके मैं बैठ गई थी यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने। तो यहाँ सुबह सुबह की मुझे नेचुरल लाइट बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने अपनी बाहर की नेचुरल लाइट में ही मैं वीडियो आपके लिए शूट करा और यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई कर रही थी। और यहाँ पे मैंने दोबारा उठा ली अपनी घटना चक्कर, जो आप मेरे पुराने व्लॉग में देखोगे तो मैंने घटना चक्कर के बारे में बताई। यूपीपीसीएस की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू लगा लेने चाहिए, और घटना चक्कर में 30 इयर्स के पीवाईक्यू हैं, तो वो मैंने 1-2 बार कर ली थी। बट बीच में मेरा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो ये मैंने छोड़ दी थी, मतलब रख दी थी। अभी जब उसका एग्ज़ाम हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके पीवाईक्यू लगाने चाहिए, तो मैंने दोबारा से हिस्ट्री के मैंने पीवाईक्यू लगा रही थी। यहाँ पर फिर मेरी स्टार्ट हो जाती है क्लास। और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी मेरी जो भी मेरी क्लास चल रही है फिजिकल ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग हमने स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आंसर लिख रखे हैं, तो आप देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से लिख रखे हैं कि भाई पूरे पेज में किस तरीके से लाइन ड्रॉ करके और बीच में आपका आंसर लिखना होता है, कितना आंसर लिखना होता है, मैपिंग वगैरह कितनी करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। तो ये यहाँ फिजिकल का मेरा रजिस्टर है, फिजिकल ज्योग्राफी का। यहाँ पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि इतना कोई लेंदी नहीं बना रखा, लेकिन अपनी समझ से मैं यहाँ पे क्योंकि आप जो पढ़ते हो ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, नहीं आ रहा तो आप रिविज़न करोगे तुरंत तो हो जाएगा। उसके बाद मैं नहा धो के आ जाती हूँ और बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने। तो चलो अभी थोड़ी देर है कि नहीं? जी हाँ, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ। गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:46 और मैं 15 मिनट में खाना वाना खा के हो जाती हूँ फ्री। आफ्टर दैट हम पढ़ाई करेंगे फिर। तो आज इसमें है छोले, ठीक है, और इसमें है चावल, तो ये मैं भी खाने वाली हूँ। तो खाना खा के मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। आफ्टर दैट मैं आ जाती हूँ दोबारा अपनी स्टडी टेबल पे आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी और साथ में मेरी क्लास। ओके, तो अभी मैंने फिर से एक टाइमर लगाया है सिर्फ 1 घंटे का। उसके पहले मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया था कि मतलब मैं सिर्फ 2 घंटे
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी में 2 घंटे ही सिर्फ पढ़ूंगी, उसके बाद जो बच जाएगा मैं बाद में करूंगी। बट 2 घंटे में इसको पढ़ने का सोच के मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया था। उसके पहले भी 15-20 मिनट में पढ़ी थी, उसके बाद मुझे लगा कि टाइमर लगा देना चाहिए। एंड मुझको इतना मजा आया इसको पढ़ने में। देन उसके बाद हो जाता है मेरा ट्यूशन टाइम। तो मैं शाम को देती हूँ 5 से 6 ट्यूशन। तो पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद एक यूपीएससी एस्पिरेंट की हालत ये हो जाती है जो आप देख रहे होंगे। फिर भी मन ऐसा करता है कि पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। इस सस्ती शायरी के बाद मैं बैठ गई हूँ दोबारा अपने स्टडी टेबल पे। मेरी पेंडिंग हो रह रखी है अपनी क्लास, उसको करती हूँ कंप्लीट। आफ्टर दैट मुझे करनी एक्सरसाइज। ओके गाइज, मिलती हूँ आपसे। ओके सो या गाइज, मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ गई थी बिकॉज मेरे हस्बैंड गेम में गए थे। तो मैं सुबह 5 बजे उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होके पढ़ने लग गई थी। और काफ़ी कुछ पढ़ना था, तो मेरे पीछे का पेंडिंग में रह रहा था। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना अकेली है और पूरा पढ़ाई पे फोकस किया जाए। तो फुल डे आज स्टडी पे था। और अभी बज रहे हैं 6:35 से भी ऊपर हो गया बनाते बनाते। ठीक है, अभी तो भाई मेरे को रात को भी पढ़ना है। ठीक है, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना मैं आपसे बात करी जाए। तो क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप भी मेरी तरह एस्पिरेंट ही हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बनने के बाद थोड़े ना इतना वेला टाइम है कि किसी के ब्लॉग और स्टडी ब्लॉग देखेंगे, क्योंकि जहाँ कुछ मिलता है वहीं लोग आते हैं। ठीक है, और हम भी उस दिन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मेरा नहीं है कि एक दिन तो आएगा कि हम भी बनेंगे। बहुत मतलब कॉन्फिडेंस और अंदर से एकदम प्योर दिल में ये आता है कि हाँ तू कर लेगी। कभी कभी डिमोटिवेशन होता है, बट उससे घबराना नहीं चाहिए। और ये मेरे साथ ही नहीं, मैं ये सोचती हूँ जब मेरे साथ हो रहा है तो हर किसी के साथ होता है, क्योंकि दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। और मेरा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो शायद मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता होगा। जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, नहीं आता, तो ओबियसली थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। तो वो मेरे साथ भी है। बट दोबारा से अपनी उस रूटीन में आ गए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं तो ये सोच के पढ़ाई कर रही हूँ कि मान ले तेरा 2 महीने बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स है, तो तू उसी तरीके से तैयारी करना कि उस टाइम उसको फोड़ दे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा टाइम दूंगी कि 1-1.5 महीना। आफ्टर दैट मैं अपना ऑप्शनल स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने ऑप्शनल अपना स्टार्ट नहीं किया है गाइज। और ऑप्शनल क्योंकि सिलेक्शन लेना है, तो मैं ऑप्शनल भी ऐसा ही चूज करूँगी जो मुझे सिलेक्शन ही दे। मेरे को उसमें मास्टर डिग्री और पीएचडी नहीं करनी है, बिकॉज हम खुद अच्छे सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे, क्योंकि मेरे को दिखाना नहीं है, मेरे को सिलेक्शन लेना है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको दिखाना नहीं है कि अरे यार आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, मेरे को यही चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम में आपको नहीं मिल पाती है, आप बेस्ट नहीं कर पाते हो। तो हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट जो होता है ना, वो आप अपना सोच समझ के लीजिए गाइज। मैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट नहीं भी है तो अपना बना लेना, बिकॉज आपको उसमें पीजी नहीं करना है और ना उसमें आपको पीएचडी करना है। तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको उसी तरीके से आप उसको तैयार कर लेना। पढ़ने तो आपको उनको सारा ही कुछ पढ़ना होता है। ऐसा तो है नहीं कि अरे यार हमें ये चीज़ आती तो हेल्प हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, सो अभी रिस्टार्ट हमने कर दिया है, क्योंकि 4-5 दिन से मैं थोड़ा मतलब कल से थोड़ा कंटिन्यू हो गया है। मेरे प्लानर में जो भी जितना मैं पढ़ती हूँ, जितने मिनट भी पढ़ती हूँ, सारा उसमें ऐड हो जाता। तो मेरे को लगता है कि भी कम है तो थोड़ा और पढ़ना चाहिए। और रात के 12 बजे से पहले मेरे को इतना कुछ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो भी दिन में पढ़ रहे हो वो आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से पढ़िए। PYQ तो ज़रूर लगाइए, जो भी टॉपिक आपका हो गया है तो PYQ आपको लगाना। और मेरा काफ़ी दिन बाद मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ हाथ में पकड़ के, तो मेरा हाथ यार बहुत ज़्यादा दुखने लग गया है। बट अच्छा लग रहा है कि अपने कैमरे के सामने आप लोगों के साथ बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि मैं भी दोबारा से रिकनेक्ट होना चाह रही हूँ यूट्यूब पे कि चलो अभी थोड़ा टाइम है तो आपके साथ भी अच्छे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम नियर आएगा यूपीपीसीएस का तो वैसे ही छूट जाना है। आफ्टर दैट गाइज मैंने की एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है बिकॉज मेरे को वेट लॉस करना है। एंड उसके बाद नहा धो के पूजा करके मुझे ऐसे कुछ खास खाना बनाना नहीं था एंड मैं दोबारा से अपने आ गई हूँ पढ़ाई करने। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर ले रही हूँ जो मेरा पेंडिंग में रह रहा है, तो कंप्लीट करने के बाद ही हम डिनर करेंगे। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि कोई भी जैसे 2 सब्जेक्ट आपने उठा रखे हैं, जैसे कि किसी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे मैंने यही उठा रखा है, तो आप उन्हीं को पहले कंप्लीट कीजिए। आफ्टर दैट आप किसी अदर सब्जेक्ट पे जाइए। तो दिन में मैं जैसे ऑफलाइन भी पढ़ लेती हूँ, लाइक अपनी बुक्स है, NCERT है, स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन अभी मेरी ज्योग्राफी चल रही थी उसमें NCERT ही बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हिस्ट्री के मैं PYQ लगा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री मैंने एक बार कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। और साथ साथ मैं अपना करंट अफेयर लेके चल रही हूँ जो मेरा कंटिन्यू डेली टू डेली चल रहा है। तो आज का स्टडी व्लॉग होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आप भी इसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो ये है मेरा डिनर। तो यहाँ पे मैं वेट लॉस के लिए यहाँ पे ये फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोले रखे थे, छोले उबाले एंड उसमें मैंने सारी सैलेड वगैरह डाली, टमाटर, खीरा वगैरह, प्याज वगैरह, एंड उसमें मैंने चने डाले और मेरे पास थोड़ा सा रखा था पनीर, वो भी मैंने डाल लिया था। और ये आए हैं मेरे हस्बैंड आज गोल्ड मेडल जीत के वूसो में, ठीक है। तो वो ये मुझे दिखा रहे थे और इन्होंने पहले भी गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल भी जीता है। तो ये इनके 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं जो इन्होंने पहले खेले थे लास्ट ईयर, और इस बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो बड़े खुश हो रहे थे। एंड ये मैं फटाफट बनाती हूँ, अपना तैयार करती हूँ एंड उसके बाद हम दोनों एंजॉय करते हैं, इसको खाते हैं। ये एंजॉय करने के बाद मैं दोबारा से चली जाती हूँ अपने स्टडी टेबल पे और मैं पढ़ने लग जाती हूँ। यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि 11:30 हो गए हैं और उसके साथ मैं लेके आ गई हूँ ग्रीन टी। क्या बात है, आप सोचोगे लड़की वेट लॉस पे ध्यान दे रहे हो, तो यस, क्योंकि गर्मी में मैं ग्रीन टी नहीं पी रही थी और आज से मैंने स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे फिजिकल के नोट्स, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप शॉर्ट नोट्स फॉर्म में बना सकते हैं। फिर ये सब पढ़ने के बाद मुझे आने लगती है नींद, मैं सोचती हूँ मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ूंगी। तो या गाइस गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर देना, बाय।